नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो कायदे से बजट सत्र का दूसरा हिस्सा शुरू होने के पहले दिन यानी 9 मार्च को स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव या यूं कहिए पद से हटाने का प्रस्ताव लाया जाना था। इस पर 50 सांसदों को खड़े होकर अपना समर्थन देना था, कम से कम 50 सांसद। इस पर बहस होनी थी, इस पर वोटिंग की नौबत आती तो वोटिंग भी होनी थी। कायदे से ओम बिरला अगर चाहते तो लोकसभा में नजर आते, सांसदों के साथ बैठे हुए, आरोपों को सुनते हुए, आरोपों का जवाब देते हुए। प्रधानमंत्री भी वहां नजर आते, लेकिन प्रधानमंत्री सदन में आए ही नहीं, स्पीकर साहब सदन में आए ही नहीं और चर्चा हो नहीं सकी। तो क्यों चर्चा नहीं हो पाई? क्यों विपक्ष प्रस्ताव नहीं ला पाया? कौन नहीं चाहता था सदन चले? ये बड़े सवाल उठते हैं। 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होती है, 12 बजे के लिए स्थगित कर दी जाती है। 12 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई, 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 3 बजे फिर सदन की कार्रवाई शुरू हुई, अगले दिन यानी 10 मार्च मंगलवार सुबह 11 बजे के लिए स्थगित कर दी गई। तो एक दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। अब एक बड़ा सवाल उठता है कि चर्चा क्यों नहीं हो पाई? अगर सरकारी पक्ष को माने तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का कहना था कि वो तो चर्चा के लिए तैयार थे। आज का दिन बिजनेस का जो लोकसभा का बिजनेस था, यानी काम क्या होगा, उसके तहत एजेंडा यही था कि लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने का प्रस्ताव विपक्ष लेकर आएगा और उस पर आगे बात होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्पीकर की जगह जगदंबिका पाल बैठे थे, सबसे वरिष्ठ सांसद में से एक जो पैनल में है। उनका भी ये कहना था कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष का कहना था कि बड़ी चीजें घट गई हैं दुनिया भर में। जयशंकर का, विदेश मंत्री का बयान भी इस बीच संसद में पेश आया, उससे विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ। खाड़ी देश का संकट, ईरान पर अमेरिका और इजराइल का हमला, डॉलर के मुकाबले में रुपए की गिरती कीमत, अंतर्राष्ट्रीय कच्चा बाजार जो तेल का है उसमें कच्चे तेल के जो मूल्य है वो $115, कुछ लोग कह रहे हैं अगले 2-1 दिन में $140 क्रॉस कर जाएंगे। उसका महंगाई पर आशंका जो है, जो असर पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन पर असर पड़ेगा, एनर्जी नीड्स पर फर्क पड़ेगा, गैस की सप्लाई पर फर्क पड़ेगा। ये सारी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। तो विपक्ष आज चर्चा करा लेता लोकसभा स्पीकर वाले मसले पर और ये मामला आज का आज खत्म हो जाता, तो मैसेज क्या जाता जनता के बीच में? जनता के बीच में मैसेज जाता कि विपक्ष के लोग सिर्फ अपनी चिंता करते हैं, उनको बोलने नहीं दिया इसकी चिंता कर रहे हैं। 140 करोड़ भारतीयों की चिंता नहीं कर रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी 140 करोड़ भारतीयों की चिंता नहीं कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष भी देखिए 140 करोड़ लोग भारतीयों की चिंता नहीं कर रहा है। लोकसभा अध्यक्ष कुर्सी पे रहते हैं, नहीं रहते हैं, इससे बड़ा सवाल तो खाड़ी संकट से मुक्ति कैसे मिलेगी, भारत आर्थिक मंदी में नहीं चला जाए, इसका डर सता रहा है। वैसे भी विपक्ष कितना भी जोर लगा देता, ओम बिरला हारने वाले थे नहीं, सत्ता पक्ष को बहुमत हासिल था, बहुत आसानी से वो जीत जाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष को लगा होगा ऐन वक्त पर उन्होंने अपनी रणनीति बदली होगी, और इस रणनीति बदली इसलिए कि जनता के बीच मैसेज जाए कि वो जनता से जुड़े हुए मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे को उठाना उनके लिए ज्यादा मुनासिब है। चुनावी राजनीति के हिसाब से भी विधानसभा चुनाव हो रहा है, ये जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहा है, इसमें मुद्दा ओम बिरला के खिलाफ प्रस्ताव लाना ना लाना, पास हो जाना, कितने वोट से पास हो जाना, किसने क्या भाषण में क्या कहा, आरोप क्या लगे, सफाई क्या दी, ये कोई मुद्दा है ही नहीं।
मुद्दा बनने वाला है अमेरिका से व्यापार की डील, मुद्दा बनने वाला है इजराइल प्रधानमंत्री क्यों गए और उनके आने के 48 घंटे बाद लड़ाई शुरू हो गई, क्या इसमें कोई कोरिलेशन है। मुद्दा ये बनने वाला है कि ईरान में लीडरशिप मारी गई, प्रधानमंत्री चुप क्यों रहे। मुद्दा ये बनने वाला है कि क्या अमेरिका के कहने पर भारत रूस से तेल लेगा, कब लेगा, कितना लेगा, क्या ये सब अमेरिका तय करने वाला है। तो मुद्दे ये सब बनने वाले हैं। तो ऐसे में विपक्ष ने अपनी रणनीति में अचानक बदलाव किया, ऐसा सूत्र बता रहे हैं, और सत्ता पक्ष इस बदलाव से हतप्रभ रह गया। जब उन्हें लगा कि विपक्ष वाकई में आज कम से कम लोकसभा स्पीकर का मुद्दा नहीं उठाना चाहता, तो सत्ता पक्ष ने भी अपनी पैंतरा बदला और कहा हम चर्चा के लिए तैयार हैं। हालांकि उससे बहुत ज्यादा फर्क उस रूप में नहीं पड़ा। एक दूसरी बात मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष को लगा होगा कि अगर आज हंगामा होता है, सब कुछ होता है, शोर शराबे के बीच में बहस हो जाती है, वोटिंग भी मान लीजिए हो जाती है, या ध्वनि मत से प्रस्ताव गिर जाता है, तो कल को विशेषाधिकार हनन समिति जो बनी है उसमें राहुल गांधी के खिलाफ मोशन मूव कर दिया, तो फिर विपक्ष की हालत खराब हो जाएगी। फिर विपक्ष या कांग्रेस राहुल गांधी को बचाने में लग जाएगी। वो खाड़ी देशों के संकट की चिंता क्या कम करेगी या अपने नेता को उसके हाल पर छोड़ देगी और खाड़ी देशों के संकट की चिंता ज्यादा करेगी। तो ये कहीं ना कहीं आपस में चीजें हित टकरा रहे थे, क्या ये वजह बनी। और जब तक ये अविश्वास प्रस्ताव की तलवार लटकी है तब तक ओम बिरला सदन में आएंगे नहीं। विपक्ष जानता है कि कितनी भी बहस करा लें वो उनको हटाने में पद से कामयाब होने वाला नहीं है। जितना देर ये मामला लटकेगा उतना उन पर लगे आरोपों की चर्चा होती रहेगी, सोशल मीडिया से लेकर सब जगह निशाने पर स्पीकर का पद रहेगा। तो क्या ये विपक्ष की रणनीति है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि ऐन वक्त पर कांग्रेस ने और विपक्षी दलों ने अपनी नीति रणनीति बदली तो कुछ सोचकर बदली होगी। ये बात तो शीशे की तरह साफ है। अब बड़ा सवाल उठता है कि जगदम्बिका पाल तो कहते रहे कांग्रेस के सांसदों से कि खाड़ी देशों पर जो आप सवाल उठा, संकट का जो है ईरान और अमेरिका इजराइल का, उस पर आप प्रस्ताव लाइए, हम बहस के लिए तैयार हैं, हम इस पर बहस कराएंगे। लेकिन प्रस्ताव पेश करना, फिर लोकसभा सचिवालय के माध्यम तक पहुंचना, और कल को वो प्रस्ताव अगर गिर जाता है तो फिर क्या होता। तो बहुत विपक्ष की ये रणनीति काम आई, या विपक्ष को लगता है कि लोक स्पीकर वाला मुद्दा अब अपनी धार खो चुका है, क्योंकि दूसरे मुद्दे इस कदर हावी हो गए हैं। इसीलिए विपक्ष को लगा होगा कि ये गैर जरूरी टाइप हो जाएगा। पता नहीं, आप भी सोचिए इस पर। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।